कैसे हैं आप सभी लोग? मैं हूँ आंचल दुआ। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बड़ा ही प्यारा टॉपिक, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास में जो फंडामेंटल राइट्स है उसमें लिखा है कि जस्टिफाइबल होते हैं। इसका मतलब ये कि इन केस इनकी वायलेशन होती है, अगर आप इनको कभी भी उल्लंघन करते हो इन फंडामेंटल राइट्स का, तो इसको हम लोग लीगली एनफोर्स कर सकते हैं, कोर्ट आके बीच में इंटरप्रिटेशन कर सकता है। बट इन केस आपने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को कभी नहीं माना, उनका उल्लंघन करा, तो दीज आर नॉट एनफोर्सेबल बाय द कोर्ट। सेकेंड पॉइंट हमें ये बता रहा है कि फंडामेंटल राइट्स के हमारे पास में क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, एज इन क्या एम्स होते हैं। फंडामेंटल राइट्स कोशिश करते हैं कंट्री के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मेंटेन करने की, डेमोक्रेसी मेंटेन करने की, क्योंकि डेमोक्रेसी के हिसाब से हमें मालूम है ना कि सिटीजन्स को भी कुछ बेसिक राइट्स दिए जाते हैं। अगर आपको मालूम है कि ये बेसिक राइट्स कौन से होते हैं, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है। जिसने अच्छे से आंसर किया उसका हम कमेंट पिन करेंगे। उसके बाद में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का मतलब होता है कि ये सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे पॉलिटिकल डेमोक्रेसी एज इन डेमोक्रेसी दोनों में इस्टेब्लिश हो रही है, बट फंडामेंटल राइट्स में पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में सोशल और इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। थर्ड पॉइंट हमारे पास में है फंडामेंटल राइट्स का, कि इसमें लीगल सैंक्शंस होती हैं। कुछ गलत हुआ तो लीगली कुछ पनिशमेंट्स मिल सकती हैं, लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में लीगल और पॉलिटिकल दोनों तरीके के पनिशमेंट्स मिल सकते हैं। फंडामेंटल राइट्स में फंडामेंटल राइट्स कोशिश करते हैं टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द इंडिविजुअल, हेंस दे आर पर्सनल एंड इंडिविजुअलिस्टिक, यानी कि ये सबको मिलते हैं। एट पर्सनल लेवल आपको ये पर्टिकुलर राइट्स मिलते हैं, एट पर्सनल लेवल आपको ये पर्टिकुलर चीज़ें दी जाती हैं, क्योंकि आपको सोसाइटी का, लोगों का, इंडिविजुअल्स का वेलफेयर को प्रमोट करना है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स होते हैं, ये कम्युनिटी का वेलफेयर प्रमोट करने में हेल्प करती हैं। इसलिए इनको जनरल वे में बनाया जाता है, ताकि सारे के सारे एज इन कलेक्टिव मेजर्स लिए जाते हैं। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, सोशलिस्टिक होते हैं, एज इन सोसाइटी के अंदर सबको नज़र में रखकर ये सामने आते हैं। अगला पॉइंट हमारे पास में है कि फंडामेंटल राइट्स को कोई लेजिस्लेशन की ज़रूरत नहीं होती इनके इम्प्लीमेंटेशन के लिए, ये ऑटोमेटिकली इन्फोर्स्ड होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि कहने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप ही हो चुका है। ये कुछ चीज़ें होती हैं ना जो कहीं नहीं जाती, वो ये है कि फंडामेंटल राइट्स वो राइट्स होते हैं जिनकी एनफोर्समेंट के लिए स्पेशली बोलने की ज़रूरत नहीं है, हो गया है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का मतलब होता है कि लेजिस्लेशन यानी कि लॉ मेकिंग की ज़रूरत पड़ेगी अगर हमें इसको इम्प्लीमेंट करवाना है, तो ये डायरेक्टली इन्फोर्स नहीं होते, ये ऑटोमेटिकली इन्फोर्स नहीं होते हैं। किसी ने नहीं कहा है तो इन्फोर्स नहीं हुए हैं। फंडामेंटल राइट्स का लास्ट पॉइंट आता है कि अगर द कोर्ट आर बाउंड टू डिक्लेयर अ लॉ वायलेटिव ऑफ एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इनवैलिड। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का मतलब ये है दैट द कोर्ट कैन नॉट डिक्लेयर अ लॉ वायलेटिव ऑफ एनी ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इनवैलिड. However, they can uphold the validity of a law on the ground that it was enacted to give effect to a directive. फंडामेंटल राइट में वो बोल रहे हैं कि कोर्ट को बताना पड़ेगा कि ये लॉ वायलेटिव है इन केस किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से या फिर कोई भी फंडामेंटल राइट इनवैलिड होता है या अनकॉन्स्टिट्यूशनल होता है तो। और इसका लास्ट पॉइंट ये है कि जो कोर्ट है वो किसी भी तरीके से किसी भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल को वायलेटिव नहीं डिक्लेयर कर सकता, अनकॉन्स्टिट्यूशनल और अनवैलिड नहीं बोल सकता। इनफैक्ट वो ये बोल सकते हैं कि लॉ की वैलिडिटी क्या है, लॉ कैसे अनैक्ट करा गया था, किस बेसिस पर करा गया था। तो आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आए होंगे। ऐसे और कंटेंट के लिए आरबीसी लर्निंग का चैनल सब्सक्राइब कीजिए और इंस्टाग्राम पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।